अभिमन्यु गर्भ कथा के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। पहले भाग में हमने सुना अर्जुन और सुभद्रा ने गर्भ में ही अभिमन्यु को कैसे संस्कार दिए, जन्म के समय उसका आगमन कैसे किया, बालपन में उसकी परवरिश कैसे की। अब अभिमन्यु की शिक्षा की यात्रा आरंभ होती है। यह कहानी है उस योद्धा की जिसने माँ की कोख से ही धर्म और युद्ध का पाठ पढ़ा और अब समय था उस पाठ को साधना में बदलने का। अर्जुन और सुभद्रा का वह पुत्र जिसके जन्म के समय वेदों की ऋचाएं गूंज रही थी, अब धीरे धीरे बालक से योद्धा बनने की राह पर बढ़ रहा था। छोटी सी आयु में ही उसकी मुद्रा ऐसी थी मानो ध्यानस्थ ऋषि हो। उसकी आंखों में वो गहराई थी जो किसी अनुभवशील आत्मा की होती है। उसके खेल, उसकी बातें और उसका मौन हर पल जैसे किसी बड़े प्रयोजन की तैयारी कर रहा था। जब वो 7 वर्ष का था तो एक बार अर्जुन ने उसे ध्यान मग्न देखा। न कोई शब्द, न कोई गति, बस एक ऐसी सधी हुई सांस। अर्जुन चकित थे। उन्होंने पूछा, पुत्र क्या सोच रहे हो? अभिमन्यु ने धीरे से आंखें खोली और बोला, पिताश्री, मैं उस 7वीं परत को समझने का प्रयत्न कर रहा था जिसे आपने गर्भ में रहते ही अधूरा छोड़ा था। अर्जुन की आंखें नम हो गई। वे समझ गई यह बालक केवल जन्म से नहीं, आत्मा से भी योद्धा है। अब समय था उसे शिक्षा देने का, न केवल अस्त्र विद्या की बल्कि तप, संयम और ब्रह्म ज्ञान की। अर्जुन ने उसे भेजा गुरु कृपाचार्य के पास। गुरु ने जब पहली बार अभिमन्यु को देखा तो कहा, यह बालक नहीं, एक जलती हुई लौ है। इसे बुझाना नहीं, साधना सिखानी होगी। कृपाचार्य ने उसे सिखाया ध्वनि की दिशा से शत्रु को पहचानना, घोड़े की चाल से उसके मन की स्थिति समझना और ध्यान के माध्यम से अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना। अभिमन्यु हर शिक्षा को ऐसे ग्रहण करता जैसे वो पहले से ही उसके भीतर थी। एक दिन गुरु कृपाचार्य ने उसे बताया, ब्राह्मणों के पास शब्द है, क्षत्रियों के पास शस्त्र, लेकिन यदि कोई इन दोनों को साध ले वही ब्रह्मास्त्रधारी बनता है। अभिमन्यु ने पूछा, गुरुदेव, ब्रह्मास्त्र कौन देता है? कृपाचार्य बोले, ब्रह्मास्त्र कोई देता नहीं, वो आत्मा से फूटता है जब श्रद्धा, संयम और सत्य तीनों एक हो जाए। अब अभिमन्यु को भेजा गया गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में। भीष्म पितामह, कर्ण और द्रोण तीनों ही उसकी प्रतिभा देखकर चकित थे। एक दिन कर्ण ने उससे पूछा, बालक, तुम अर्जुन के पुत्र हो, क्या तुम्हारे भीतर भी वैसे ही ज्वाला है? अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अर्जुन पुत्र जरूर हूँ, लेकिन मैंने युद्ध की भाषा गर्भ में सुनी है और उसमें भय सिखाया ही नहीं गया। कर्ण मौन हो गए। ये अहंकार नहीं था, ये गर्भ में बोई गई आत्मा की स्पष्टता थी। श्री कृष्ण को जब यह समाचार मिला कि अभिमन्यु ब्रह्मास्त्र सीखना चाहता है, वह स्वयं द्वारका से आए। उन्होंने कहा, अभिमन्यु, ब्रह्मास्त्र केवल हाथ में नहीं, हृदय में जागृत होता है। और फिर उन्होंने उसे ध्यान की एक विधि सिखाई, ब्रह्म स्वरूप ध्यान, जहाँ आत्मा अपने शुद्धतम रूप में अपने देवत्व से जुड़ जाती है। 12 वर्ष की आयु में अभिमन्यु एक पर्वत पर 21 दिन तक एकाग्र ध्यान में लीन रहा। ना भोजन, ना जल, केवल मंत्र और आत्मा का स्पर्श। 21वें दिन जब उसने आंखें खोली, उसकी हथेली में अग्नि की एक रेखा थी। श्री कृष्ण ने कहा, अब यह बालक ब्रह्मास्त्रधारी बन चुका है, अब इसे केवल शस्त्र नहीं, समय साधेगा। अर्जुन ने जब यह सुना, उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, प्रभु, आपने जो गर्भ में अधूरा छोड़ा था,
आज वह पूर्ण हो गया। अब अभिमन्यु का अभ्यास और गहन हुआ। उसके हर दिन की शुरुआत ध्यान से होती, फिर अस्त्र विद्या, फिर साध्य वंदन, और रात को माँ सुभद्रा से धर्म की कहानियाँ सुनना। एक दिन सुभद्रा माता ने पूछा, हे पुत्र, तुम्हें सबसे प्रिय क्या है? अभिमन्यु बोला, माँ, वो क्षण जब आप मुझे गर्भ में कहानियाँ सुनाती थी। आज भी मेरे ध्यान में वही स्वर सबसे पहले सुनाई देता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता था। सुभद्रा की आंखें भर आई। उन्होंने उसे गले से लगा लिया और कहा, तू केवल मेरा पुत्र नहीं, तू मेरी श्रद्धा का प्रतिफल है। अब समय आ गया था जब भविष्य उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन उससे पहले अभिमन्यु को मिलना था उस शत्रु से जिसे वो जीवन भर नहीं भूलेगा। अगले भाग में जानिए जब अभिमन्यु ने युद्ध भूमि में पहला कदम रखा और उसके सामने खड़ा था चक्रव्यूह। अगला भाग सुनने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। याद रखिए, हर माँ के गर्भ में पल रहा है एक अभिमन्यु। बस जरूरत है सही गर्भ संस्कार, सही वातावरण और उस श्रद्धा की जिससे जन्म लेता है धर्म का सिपाही। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।